हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई थिंक ठीक ही होंगे। तो मैंने दो पार्ट्स जो हैं डाल ही दिए हैं, डायमेंशंस एंड यूनिट डायमेंशंस के, सॉरी। तो और आशा करता हूँ कि सबने देख भी लिया होगा और इन्जॉय भी बहुत ज़्यादा किया होगा। सेकंड वाला पार्ट जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पार्ट में तो आपके अंडरस्टैंडिंग एंड रीडिंग ही डिपेंड करती है। जितने ज़्यादा फॉर्मूलेस पढ़ते जाओगे, परमिएबिलिटी भी है, परमिटिविटी भी है, फ्री स्पेस में कई सारे फॉर्मूलेज हैं ना। प्लैंक्स कांस्टेंट जैसे मैंने करवाया था, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, है ना। ऐसे कई सारे फॉर्मूलेज हैं जो कि आपके स्कूल में एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और ये सारे फॉर्मूलेज मैं विद डायमेंशंस टेलीग्राम के ग्रुप में शेयर कर चुका हूँ। अगर नहीं हुए हैं तो दोबारा कर भी दूंगा, ठीक है। इसलिए टेलीग्राम ग्रुप जो है ज़रूर ज्वाइन करें। नेम है उसका स्टडी चैनल। और यूट्यूब ग्रुप आपको पता ही है, जो आप देख ही रहे हो। डाउट्स के लिए मेरी ये ईमेल जो है ज़रूर इस पर सेंड करें डाउट्स। और ramakumari.weebly.com ये मेरी वेबसाइट है, इसको भी विज़िट करते रहें। एंड सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो हमें वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करती है, कि हिट लाइक, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन टू गेट वीडियोस वेरी वेरी क्विक, क्लियर। तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड शेयर ऑल्सो। तो ये भी आपको सबको पता ही है, अब 3 वीडियो हो चुकी हैं। ये बोलने की जरूरत तो पड़नी नहीं चाहिए, इसको बोलने की जरूरत तो पड़नी ही नहीं चाहिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे एरर्स के बारे में। तो इसलिए मैं वैसे आज की क्लास लाइव लेने वाला था आज की क्लास। बट मैंने सोचा कि एरर्स की क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर लाइव ली तो बच्चे जो है लिखते ही रह जाएंगे, क्लास में चैट जो होता है, सॉरी, तो उसमें लिखते ही रह जाएंगे। तो इसलिए मैंने लाइव नहीं लिया, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एरर्स। हर जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, एनसीईआरटी में भी भरपूर है, ठीक है। इसको इसलिए आज ध्यान से जो है समझना है, आपने समझने की कोशिश करनी है और समझ भी आ जाएगा सबको। कुछ है नहीं, कुछ नहीं है। आज की बेसिक एग्जांपल, कोरोना वायरस की एग्जांपल जो है मैं लेके आपको अच्छी तरह समझा दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, हमारे साथ जुड़े रहें। ये वाली स्लाइड जो है मैंने ये एनसीईआरटी से उठाई है, तो इसको ये एनसीईआरटी से उठाई है, इसको पढ़ लेना, ठीक है ना। कुछ खास नहीं लिखा हुआ इसमें। ये देखा के मैं आपको डराना भी नहीं चाहता, और यही चीज़ अब मैं आपको अब बताऊंगा तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो इसमें लिखा क्या था मैं अभी बता देता हूँ। इसमें मुझे एरर्स को जो है एरर्स के क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए चार वैसे बेसिकली फॉर्मूले कहे जाते हैं, लेकिन मैं दो ही फॉर्मूले कहता हूँ उनको। एक फॉर्मूला होता है सम और डिफरेंस का, रिप्रेजेंटेड बाय अभी मैं बताऊंगा भी ये क्या चीज़ लिख रहा हूँ मैं। ये होता है, ठीक है, सम और डिफरेंस का। और यही चीज़ बच्चे यहाँ पे भी लिखी हुई है, यहाँ पे भी यही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। तो आइए समझते हैं ये कहाँ से आया, क्या है, क्या चीज़ ये। अब देखो, आप लोग सबको पता ही है कि आज कोरोना वायरस कितना ज़्यादा जो है फैला हुआ है इस दुनिया में। इंडिया में भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलने लग पड़ा है। तो हमें पता कैसे चलता है कि ये कोरोना वायरस जो है, ये कोरोना वायरस ये जो चल रहा है, कितनी तेज़ी से फैल रहा है, ये कैसे पता चलता है? क्योंकि हमें रोज़ जो है रिपोर्ट आती है कि भाई आज इतने संक्रमित हो गए, आज इतनों को कोरोना हो गया, है ना। ये सारी रिपोर्ट्स हमें टाइम टू टाइम, दिन में एक दो बार हमें मिल ही जाती हैं, न्यूज़ चैनल में अगर खोल के देखा हो, ठीक है, देखने को मिल जाती हैं। और अब हमें ये कैसे पता चलता है कि भाई इसको कोरोना है? तो ये टेस्टिंग से, टेस्टिंग किट होती है कोरोना की, ठीक है। अब आपने ये भी ज़रूर सुना होगा कि भाई फलाने बंदे को, मान लो एक बंदा है, मैन है, तो उसको पहले कोरोना टेस्ट किया गया उसका, तो उसका कोरोना पॉजिटिव निकला। और अगले दिन दोबारा उसका कोरोना टेस्ट किया गया तो नेगेटिव निकला। तो क्या एक दिन में ठीक हो गया वो? अरे नहीं। तो हम ये भी मान सकते हैं कि जिस टेस्टिंग मशीन से उसका टेस्ट किया गया था, उसमें एरर था, उसमें एरर था, जिस कारण अगले दिन ही उसमें उसका जो है टेस्ट नेगेटिव आ गया, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने छोटा सा एक एग्जाम्पल सा दिया है कि एरर होता क्या है, एरर होता क्या है, ठीक है। जो कि मेरे को लगता है कि आप लोगों को सबको समझ भी आ गया होगा कि एरर होता क्या है, ठीक है। तो एरर कुछ नहीं होता कि किसी भी, जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं। अ, ये आप सब्जी वाले के पास गए होंगे, तो एक तराजू सा होता है उसके पास, लाइक दिस,
तराजू होता है ना, तो उसमें वो कुछ पत्थर रखता है और यहाँ पे सब्जी रखता है और तोलता है, जिसको हम तोलना कहते हैं ना, वेट उसका निकालता है। तो मान लो सब्जी का बाहर निकला नियर अबाउट 1 kg, और आपने वो ही वेइंग मशीन में डाला जो होती है ना इलेक्ट्रिकल, तो उसमें वो निकला 0.98 kg। अप्रोक्सीमेट तो ये 1 kg ही हो जाएगा, बट मोर एक्यूरेट वैल्यू इज़ दिस, मोर एक्यूरेट वैल्यू इज़ दिस, ठीक है, मोर एक्यूरेट वैल्यू इज़ दिस, ना कि 1 kg। अप्रोक्सीमेट तो तुम जो मर्जी कह दो, अप्रोक्सीमेट तो तुम 1 kg कहोगे ठीक है। तो बट एक्यूरेट वैल्यू इसकी ये है। अब जो समझदार बंदे हैं, समझदार अभी तुम हो नहीं, अभी तुम समझदार 2 मिनट के बाद जब मेरी बात ध्यान से सुनोगे उसके बाद समझदार बन जाओगे। अब सुनना ज़रा ध्यान से बात मेरी, ठीक है, अब मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनना। समझदार बने तो ध्यान से सुनना पड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि एक में 1 kg है, एक का भार, और एक का 0.98 kg, सॉरी kg लिख दिया, यस ठीक है। तो मैंने क्या लिखा कि ये मोर एक्यूरेट है, ये मोर एक्यूरेट है। अब जो समझदार बंदे होते हैं ना, वो इस चीज़ को कैसे बोलेंगे, वो बोलते हैं भाई मेरा इतना आंसर आया है। अगर ये बंदा समझदार होता तोलने वाला, तो वो पता क्या बोलता, भाई इतनी भार है सब्जी का, प्लस माइनस समथिंग 1.1 kg का एरर हो सकता है, ठीक है, प्लस माइनस 0.1 kg का एरर हो सकता है। अगर वो समझदार होता तो ऐसा बोलता। सुना क्या कभी रेडी वाले को ऐसे बोलता? लेकिन आपने इसको रेडी वाले को तो नहीं सुना होगा, इसलिए मैं एक अच्छा सा और एग्जांपल लेता हूँ आपको और क्लियर करने के लिए, और समझदार बनाने के लिए। आप लोगों ने 10th में जो है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर ज़रूर पढ़ा है, सबने पढ़ा है, ठीक है, और उसमें आपने एक्सपेरिमेंट्स भी ज़रूर किए हैं। एक्सपेरिमेंट्स किसके बेस पे किए हैं? रेजिस्टर्स को लेकर किए हैं, एमीटर्स को लेकर किए हैं, वोल्ट मीटर्स को लेकर किए हैं। और एक होता था ना कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस, उसके नीचे उसकी फोकल लेंथ लिखी होती थी, इट्स फोकल लेंथ इज़ 20 प्लस माइनस 2 सेंटीमीटर। तो ये एरर होता था उसकी, मतलब क्या है कि 18 से लेकर 22 सेंटीमीटर के बीच में उसकी फोकल लेंथ कुछ भी हो सकती है। समझदार बंदे ऐसे बोलते हैं हमेशा, ठीक है, समझदार बंदे हमेशा इसको ऐसे बोलेंगे। अब यही बात मैं दोबारा आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, और उसके बाद मैं सीधे आगे टॉपिक की तरफ बढ़ूँगा, क्योंकि ये हमारा टॉपिक नहीं है कि मैं आपको बार बार यही बताता रहूँ कि होता क्या है, समझदार बंदे कैसे बोलेंगे। मेरा टॉपिक ये है कि मैंने जो फॉर्मूला बताया सम और डिफरेंस को, उसको एक्सप्लेन करना और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस करवाना, क्लियर, और वीडियो को शॉर्टली ख़त्म करना। आगे बढ़ते हैं। तो एक आगे बढ़ते हैं कि देखो, आप सभी ने इसको तो ज़रूर देखा होगा 10th क्लास में। इसको मैं R1 कह देता हूँ, इसको मैं R2 कह देता हूँ। अगर आप लोग समझदार हो, आपने 10th क्लास में अच्छे से पढ़ा है कि ये क्या है, तो आप लोग बोलोगे ये कॉम्बिनेशन है 2 रेजिस्टर्स का इन सीरीज़, इन सीरीज़। तो आर एस निकल के क्या आएगा, R1 प्लस R2, ठीक है, ये निकल के आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैंने R1 की वैल्यू दे रखी है 10 ओम प्लस माइनस 1 ओम, और वहीं पे मैंने R2 की वैल्यू भी दे रखी है 20 ओम प्लस माइनस 3 ओम, और मैंने क्या पूछा कि भाई बताओ आर एस की वैल्यू क्या आएगी। अगर आप लोग अभी तक समझदार नहीं बने, अगर अभी तक आप लोग मेरी बात को समझ नहीं पाए कि एरर्स होता क्या है, ठीक है, ये आपको फील आएगा अंदर से, कोई समझाने वाला नहीं है यहाँ पे। डेफिनेशन तो जितनी मर्जी पढ़ते जाओ, टाइप्स ऑफ एरर भी दिए होंगे एनसीईआरटी में, मैं नहीं कराऊंगा, खुद करें, ठीक है, मैं फील दिलाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैंने पूछ लिया कि नेट रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या होगी, टोटल रेजिस्टेंस, अगर इन दोनों को सीरीज कॉम्बिनेशन के तहत जोड़ा गया है आपस में,
तो जो समझदार व्यक्ति अभी तक नहीं बने हैं वो क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे 30 ओम। बट जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं और समझदार बन चुके हैं तो वो क्या लिखेंगे, 30 ओम प्लस माइनस 4 ओम इज़ द राइट आंसर। तो आपको सबको पता लग ही गया यार, इसका प्लस किया और 3 + 1 4 आ गया। तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे और यही है सम और डिफरेंस रूल। चलते हैं उसको बताने के लिए आगे। देखो इसने क्या लिखा है कि मान लो आपको z = a + b पता है। यही मैंने बोला कि मान लो एक रेजिस्टेंस R1 है, ये B R2 है, और नेट रेजिस्टेंस जो है सीरीज़ में आपने निकालनी है तो इन दोनों का प्लस होगा। मैंने कोई एग्जांपल लेके आपको समझा दिया तो आपको अच्छी तरह से समझ आ गया। और अभी मैं ये चीज़ मैं बताऊंगा, ठीक है, ये चीज़ मैं अभी बताऊंगा। अगर आप ध्यान से देखो तो इन्होंने क्या किया है, देखो बच्चे, यहाँ पे जो डेल्टा z क्या है, यहाँ पे डेल्टा ना एरर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि z तो यहाँ पे देखो, ये आपने आपको ये a+b की वैल्यू दे रखी है विद देयर एरर्स। a की वैल्यू ये है और उसमें एरर डेल्टा a है, b की वैल्यू ये है और उसमें एरर डेल्टा b है। ये आपको वैल्यू दे रखी है और उसने कहा है सम और डिफरेंस रूल लगा के z की वैल्यू फाइंड करो। अगर रिलेशन आपको दे रखा है कि z = a+b तो क्या होगा, z + डेल्टा z निकालना है। अगर उसने पूछा कि z की वैल्यू निकालो तो भी आप z + डेल्टा z लिखोगे, क्योंकि अब आप समझदार बन चुके हो, ठीक है। अब आप 11th स्टैंडर्ड में हो तो समझदार वाली हरकतें करें और समझदार बने। तो वही करना है, कुछ भी नहीं करना। अगर उसने माइनस पूछ लिया, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं अभी पूछता हूँ, नहीं तो आप लोग चीटिंग कर लोगे। अब वही क्वेश्चन मैं पूछने जा रहा हूँ, 10 ओम प्लस माइनस 1 ओम एंड R2 20 ओम प्लस माइनस 3 ओम। अब मैंने बोला R2 माइनस R1 फाइंड करो। RS का मतलब क्या था, R1 + R2, मैंने रिलेशन दे रखा था, ठीक है। अब मैंने ये पूछ लिया तो अब बच्चे क्या करेंगे, बच्चे करेंगे कि भाई 20 - 10 दैट इज 10 ओम प्लस माइनस 4 ओम प्लस माइनस 4 ओम। जो बच्चा ये ऐसा कर रहा है और ऐसा लिख रहा है वो मतलब कि तर गया भाई, ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे आके, वो बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। उनको क्या लगता है कि भाई इसको भी माइनस करना है, वो 3 को 1 में से कम करेंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे, जो कि सरासर गलत है। अभी ये सरासर गलत क्यों है मैं अभी बताता हूँ। देखो कल को तुम भाई दुकानदार बन गए, मान लो दुकानदार बन गए तुम। अब रजिस्टर तुमने एक बेचा और उसका जो है 20 ओम वो रीडिंग देता था मैक्सिमम, ठीक है। 20 ओम रीडिंग देता था, उसमें एरर भी होना ही था, होता ही है, तकरीबन एरर होता ही है। तो एरर भी था उसमें। तो एक उस आपने बोल दिया, जिसको भी बेचा आपने उसको बोल दिया कि भाई 20 ओम इसकी रेजिस्टेंस है और ±2 ओम का इसमें एरर हो सकता है, ±2 ओम का इसमें एरर हो सकता है, ठीक है। और आपने ऐसा ही एक और रजिस्टर बेचा, उसका 30 ओम ±2 ओम ये उसकी रीडिंग थी। अब उस बंदे ने क्या किया, उस बंदे ने कहा कि भाई मुझे इसका डिफरेंस बताओ कितना है, मुझे इन दोनों का डिफरेंस बताओ कितना कितना रीडिंग देगा। तो डिफरेंस क्या आएगा, वो 20 था, ये 30 है, तो 30 - 20 दैट इज 10 ओम। और वो भी 2 था, यहाँ पे भी 2 है। कई बच्चे करेंगे 2 में से 2 कम करके 0 लिख देंगे, बट ऐसा नहीं है यार। यहाँ पे पता क्या आएगा, 4 ओम आएगा। दोनों को प्लस ही करना है, चाहे माइनस पूछा है चाहे प्लस पूछा है। माइनस अगर सम पूछा है ना तो ये जो दो क्वांटिटीज दी होंगी, यहाँ पे 20 दी है, ठीक है, इन दोनों क्वांटिटीज़ का सम करना है। अगर डिफरेंस पूछा है तो इसको इसमें से कम कर देना है, कुछ नहीं करना, इसको छेड़ना नहीं, इसको दोनों में प्लस ही करना है। और वो क्यों करना है अभी मैं बताता हूँ। वो इसलिए करना है क्योंकि हमें हमेशा ज़िंदगी में मैक्सिमम टू मैक्सिमम एरर मानना है। हमें ये नहीं देखना
कि भाई हमें बहाने नहीं बनाने। जैसे हम हमारे नंबर कमाते हैं तो पेरेंट्स पूछते हैं क्यों आए, तो हमें वहाँ पे बहाने नहीं बनाने हैं। हमें पता है कि भाई इसके अंदर इतना एरर आ सकता है मैक्सिमम, तो मैंने मैक्सिमम ही बताना है कि भाई तुम मान ले यार इतना एरर हो सकता है। हमने इसको भी कम नहीं कर देना कि भाई अगर ये रीडिंग कम हुई है तो ये भी कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। हमने हमेशा मैक्सिमम टू मैक्सिमम एरर जो है बताना होता है। मैक्सिमम वाली बात जो है मेरी ज़रूर याद रखना, तर जाओगे ज़िंदगी में अगर एरर्स अच्छे से क्लियर करना है तो। ठीक है, एरर्स को क्लियर करने के लिए आपको ये मैक्सिमम वाली बात ज़रूर क्लियर होनी चाहिए कि हमेशा चाहे सम हो चाहे डिफरेंस हो, एरर दैट इज़ डेल्टा जेड हमेशा मैक्सिमम होना ज़रूरी है। जेड की तो डिपेंड करती है सम और डिफरेंस पे, वो तो डिफरेंस पे और सम पे डिपेंड करता है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अब आपके स्कूल वाले पता क्या करेंगे, क्वेश्चन यही होगा। वो क्या करेगा स्कूल वाला, वो आपको एक ओहम 10 ओहम प्लस माइनस 10% दे देगा और आप जाओगे घबरा। और कई बच्चे जो हैं होशियार वो इसको भी कर लेंगे क्योंकि आपको मैथ्स आता है। जिनको मैथ्स में थोड़ी बहुत दिक्कत है, आज उनका थोड़ा सा फिजिक्स में मैथ्स करवा के मैं उनकी भी दिक्कत ठीक कर दूंगा। ठीक है, अगर ये दे दिया, अब उसने पूछ लिया कि भाई निकालो भाई आर एस, मतलब सीरीज़ में मतलब दोनों का सम निकालना है। अब बच्चे के जाएंगे घबरा कि भाई क्या 10 और 20% को भी हम जोड़ के 30% कर देंगे। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता है बुद्धू, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसा एक केस में होता है प्रोडक्ट और क्वेश्चन रूल में, वो अभी मैं करवाऊंगा आगे थोड़ी देर। और इसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं करना। ठीक है, कुछ भी नहीं करना। R1 में जो डेल्टा R1 है मतलब एरर प्लस माइनस 10% का है, ये आपको दे रखा है, ये आपको गिवन है। अब देखो मैथ में आपने पढ़ा है ना परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मैथ्स क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा पॉसिबल है। तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो x आ गया 1, x आ गया 1। तो x यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल्टा R1 रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस माइनस 1 आ गया। अब तुम अगर R1 की रीडिंग को, क्या है रीडिंग 10 ओम है, 10 ओम प्लस माइनस 10% भी लिख सकते हो, और R1 की रीडिंग को 10 ओम प्लस माइनस 1 ओम भी लिख सकते हो। दोनों ही रीडिंग्स बिल्कुल करेक्ट हैं। किसी टीचर में हिम्मत नहीं होगी कि तुम्हारी ये दोनों रीडिंग्स में से किसी भी एक को गलत कर दे। ये मेरा दावा है, ठीक है ना, ये मेरा दावा है। सिमिलरली सिमिलरली तुम जो है सॉरी सिमिलरली तुम जो है R2 की रीडिंग को भी निकाल सकते हो। R2 की रीडिंग थी 20 ओम प्लस माइनस 20%। अब परसेंटेज कैसे निकालते हैं, अभी मैंने बताया परसेंटेज को कैसे निकालते हैं। परसेंटेज इक्वल टू जो नंबर है और टोटल मैक्सिमम नंबर यहाँ पे कितना है, मैक्सिमम नंबर यहाँ पे 20 है, इंटू 100। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 4। तो x आया प्लस माइनस 4 ओम, प्लस माइनस 4 ओम। तो R2 की रीडिंग आ जाएगी 20 ओम प्लस माइनस के 4 ओम। ये R2 की रीडिंग आ गई। अब मैंने RS की पूछी थी भाई, RS की पूछी थी, तो वो आ जाएगी R1 प्लस R2, डेट इज़ 10 प्लस 20 इज 30 ओम, प्लस माइनस पिछले का क्या निकला, इसका निकला 4, और उसका क्या निकला था, उसका मेरे ख्याल से 1 निकला था ना, तो 5 ओम यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 30 ओम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, Z अगर देखा जाए एज अ फॉर्मूला, फिर यहाँ पे डेल्टा Z है। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा Z है। अब जैसे कि आपने ये आंसर निकाल लिया, तो यहाँ पे अगर टीचर
ने ना पता क्या करना है, टीचर ने आपका 1 नंबर पूरा काट लेना है क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में जो एरर्स दे रखे थे वो परसेंटेज में दिए थे और आपने एरर निकाला इन फॉर्म ऑफ ओम। हमने परसेंटेज को ओम में इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि हमें ओम में जल्दी से एरर निकालना आता है, हमारे लिए वो ईजीएस्ट वे है, इसलिए मैंने परसेंटेज को एरर में कन्वर्ट किया। अब इस एरर को मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर लूँगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अब परसेंटेज निकालनी है तो एक्स यहाँ पे आएगा, 5 यहाँ पे लिखेंगे। मैक्सिमम एरर क्या, मैक्सिमम वैल्यू क्या है 30, परसेंटेज के लिए इंटू 100 करते हैं तो ये आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 50/3। तो आर एस की वैल्यू क्या आई 30 ओम प्लस माइनस 50/3% इज़ द राइट आंसर। जिसको समझ आ गया वो क्लैपिंग करे, अपनी अपनी पीठ थपथपा लो। जिसको भी समझ आ गया, अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को पॉज करो, पीछे करो और दोबारा से एक बार रिप्ले करके ज़रूर देखो, समझ ज़रूर आएगा, फील भी आएगा, आई गारंटेड। ठीक है। और इसी वक्त अगर ज़्यादा फील आ गया ना तो उसको फील को लाइक के बटन को तोड़ कर दिखाओ। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, मैं शायद कुछ क्वेश्चंस भी लेकर आया था आपके लिए। और एक बात मेरी याद रखना, डिफरेंस पूछा है ना, R1 R2 माइनस R1 पूछा है, अगर ये मैंने रजिस्टर्स की बात की है तो हर किसी में, ठीक है, अगर डिफरेंस पूछा है तो एरर हमेशा मैक्सिमम ही आएगा, एरर हमेशा मैक्सिमम ही आएगा, ये बात ज़रूर याद रखना। ठीक है, कि मोक्ष शर्मा जी ने कहा था कि एरर हमेशा मैक्सिमम लिखना है, माइनस नहीं करने लग जाना एरर को भी। तो इसलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अब प्रोडक्ट और क्वेश्चन टूल की ओर। उससे पहले मैंने अभी जो क्वेश्चन करवाया वो यहाँ पे दे रखा है, ये आपको मैं टेलीग्राम के ग्रुप में पीपीटी भी प्रोवाइड करवा दूंगा, उसमें भी ये गिवन होगा, तो आप देख सकते हो। कई बच्चों को यही नहीं पता लगा होगा अभी तक कि भाई ये 10% कैसे आया, 1 ओम से 10% कैसे आया, तो ये भी साइड पे लिख रखा है। मैं बता देता हूँ बाकी एक बार ना, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। देखो आपने बचपन में पढ़ रखा है, परसेंटेज इक्वल्स टू गिवन नंबर अपॉन मैक्सिमम इंटू 100। ऐसे ही करते हो आप लोग अपने जो हैं मार्क्स के भी परसेंटेज निकालते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे जो हैं 60 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 70, इंटू 100 कर दो, कुछ करना की जरूरत ही नहीं है। 600/7 इसको डिवाइड वगैरह करो, इतना परसेंट आंसर आ जाएगा, इतने परसेंट मार्क्स आए हैं आपके। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये है बच्चे प्रोडक्ट और क्वेश्चन टूल, ये है प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन टूल। ये मत सोचना कि यहाँ पे प्रोडक्ट कहाँ किया है और क्वेश्चन कहाँ किया है, दोनों सेम ही है, घबराना भी मत इसको देख के, मैं आगे भी आपको करवा दूंगा। देखो, चाहे z इक्वल्स टू a इंटू बी हो और z इक्वल्स टू a डिवाइड बाई बी हो, फॉर्मूला दोनों के लिए सेम। क्या फॉर्मूला है? सॉरी यार, ये फॉर्मूला है। अब अगर स्कूल वाले थोड़े से अच्छे हैं तो वो ये भी पूछ सकते हैं कि फाइंड द रिलेटिव एरर इन इंस्ट्रूमेंट ए, फाइंड द रिलेटिव एरर इन इंस्ट्रूमेंट ए। तो रिलेटिव एरर पता किसको कहते हैं? सिर्फ इसको, सिर्फ इसको। तो आपने क्या करना है, डेल्टा z बाई जेड माइनस डेल्टा b बाई बी इक्वल्स डेल्टा a बाई ए। फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला नहीं घबराना, फॉर्मूला वही है, बस थोड़ी सी जो है इक्वेशन को मैंने चेंज कर दिया, थोड़ा सा इसको इधर लेके आ, और आप समझदार हो कि माइनस क्यों आया, इतने भी अनपढ़ नहीं हो कोई भी यहाँ पे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये रूल आपको ज़रूर याद होना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे, ये रूल याद कर लेना। और अकेली एक चीज, इस पूरी चीज़ को हम रिलेटिव एरर कहते हैं। इन इंस्ट्रूमेंट ए दिस इज रिलेटिव एरर, इन इंस्ट्रूमेंट बी दिस इज रिलेटिव एरर इन होल, डेट इज ए एंड बी। ठीक है, तो अभी मैं कुछ कराऊंगा। क्वेश्चन मान लेते हैं कि एक कोई इंस्ट्रूमेंट दे रखा है ए, उसके अंदर ये एरर है। इंस्ट्रूमेंट बी दे रखा है, उसके अंदर ये एरर। ठीक है, अब उसने क्या पूछा, डेल्टा जेड बाई जेड मतलब कि रिलेटिव एरर निकालो। तो
तो क्या करोगे यार तुम लोग, कुछ भी तो नहीं करोगे, सीधा फॉर्मूला लगाओगे और नाचते फिरोगे। डेल्टा ए क्या है, मैंने अभी बोला डेल्टा रिप्रेजेंट्स एरर। एरर क्या है यहाँ पे, एरर यहाँ पे है 10%। अब बंदे जाएंगे फिर दोबारा से, परसेंट आ गया यार, फिर से वही झोल। परसेंट को हम करेंगे ओम में कन्वर्ट, सॉरी ओम में नहीं, इन न्यूमेरिकल वैल्यू विदाउट परसेंट, ठीक है, मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको, स्कूल में भी वो ठीक कर देते हैं। ट्रिक ये है कि आप लोगों को कुछ नहीं करना, दोनों साइड जो है 100 से मल्टीप्लाई करना है, दोनों साइड जो है 100 से मल्टीप्लाई करना है। बड़ी अच्छी खतरनाक ट्रिक है, याद रख लो, ज़िंदगी भर काम आएगी। दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बन जाएगा। अब देखो मैं अभी दोबारा आपको बताता हूँ, x इक्वल्स टू, आप लोग क्या करते थे यहाँ पे आप लोग एरर लिखते थे, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू लिखते थे, इंटू 100 करते थे। तो क्या निकल के आ जाता था, तो निकल के आता था परसेंटेज एरर आता था निकल के। अभी मैंने थोड़ी देर पहले सिखाया, भूलना नहीं है यार, इसको इसको याद रख लो, कई बच्चों को परसेंटेज निकालनी नहीं आ रही, ठीक है। तो हमारा परसेंटेज एरर निकल के आता था, तो मैंने इसमें क्या किया यार, इसमें मैंने कुछ नहीं किया, 100 को मल्टीप्लाई किया ताकि मेरे को इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही ना पड़े। परसेंटेज एरर, ये देखो, ये ए का परसेंटेज एरर है जिसका फॉर्मूला ये है, ये बी का परसेंटेज एरर है जिसका फॉर्मूला ये है। अब मैं क्या करूँगा, डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100 इक्वल टू, सीधे परसेंटेज एरर की वैल्यू फिल कर दूंगा, दैट इज़ 10 प्लस 5%। तो डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल्स टू 15% इंटू 100 कर देना यार। तो मैं क्या कहूँगा कि z में 15% का एरर है, और रिप्रेजेंट इसको प्लस माइनस से हम करेंगे। और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो अगर मैं कहूँ कि a एंड b हेयर आर रेक्टेंगल लेंथ एंड ब्रेड्थ, रेक्टेंगल की लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, तो इसका एरिया फाइंड करो। तो तुम लोग क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओगे सीधे a इंटू बी प्लस माइनस एरर, तो प्लस माइनस एरर तो मैंने अभी निकाला 15%। ए इंटू बी क्या करना है, कुछ भी नहीं, 10 और 20 दे रखा है, सीधा 200, तो ये आपका एरिया निकल के आ जाएगा। ऐसे रिलेशंस दिए होंगे आपको और कहेगा कि भाई ये निकालो, आपको दिया होगा मान लो ये दिस इज़ अ क्यूब साइड, देन फाइंड इट्स एनीथिंग, वॉल्यूम फाइंड करो, कुछ भी मतलब, है ना। वैसे क्यूब का तो नहीं आएगा, क्यूबॉइड का आ सकता है। अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा 2-4। एक रूल और है, थर्ड रूल, ये रूल ये कहता है अगर ये चीज़ आपको दी हुई है तो इसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। कुछ नहीं, आपको फील अपने आप ही आ जाएगा कि पावर को मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं करना। और ये बात हमेशा याद रखो, चलो मैं बाद में बताऊंगा, आपको भी थोड़ा सस्पेंस रहे, ठीक है, आपको भी सस्पेंस रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कह दिया कि टाइम ऑफ सिंपल पेंडुलम का रिलेशन जो है इससे मेरे को मिलता है, मैंने पिछली क्लास में जो है आपको बताया भी था। अगर लेंथ में 5% एरर आ रहा है, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी में 6% एरर आ रहा है, फाइंड एरर इन टाइम। तो यहाँ पे कांस्टेंट है, उसकी तो कोई वैल्यू नहीं, उसको छोड़ दो। अब मैं टाइम इक्वल्स टू रूट एल जी को क्या लिख सकता हूँ, एल रेज टू पावर 1/2 इंटू जी रेज टू पावर -1/2। अब मैंने क्या कहा कि जो है पावर्स को मल्टीप्लाई करना है एरर को निकालने के लिए। अब मैंने ये निकालना है, अब मैंने पावर को, इसकी पावर को मल्टीप्लाई किया इनटू डेल्टा एल बाई एल। ये क्या है, इट इज़ अ रिलेटिव एरर,
जो कि मेरे को गिवन है पहले से ही। क्या दिया हुआ है, मैं सीधा पुट करूँगा वैल्यू। इट इज़ 5% आई थिंक, यस 5%। प्लस में अब तुम लोग क्या करोगे, वही -1/2 है तो -1/2 इंटू, बट ऐसा नहीं होता, मैंने अभी बताया भी कि हमेशा एरर मैक्सिमम ही लेना है। तो यही मैंने इतना अच्छा एग्जांपल पहले ले लिया कि बच्चे गलती ना करें ज़िंदगी में कभी भी। हमेशा एरर को मैक्सिमम लेना है, कभी भी मिनिमम जो है एरर को नहीं लेना है। इसलिए मैक्सिमम लेने के लिए इसको प्लस में लेंगे, इनटू इसका एरर कितना दे रखा है 6%, इंटू 6% करूँगा तो 5/2 इट इज़ 2.5 आई थिंक सो, एंड 6/2 इज़ सिंपली 3। तो इसको ऐड करो और परसेंटेज आपका एरर आ जाएगा किसका, टाइम पीरियड का ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। एक एग्जांपल और कर लेते हैं, रिलेशन आपको दे रखा है F=mv²/r और कहा है कि अगर इसके मास में 2% एरर है, वेलोसिटी में 1% एरर है, रेडियस में 3% एरर है, तो डेल्टा F/F निकालो, मतलब कि रिलेटिव एरर इन फोर्स निकालो। कुछ नहीं करना है यार, मास की पावर क्या है 1, तो 1 इंटू इट्स एरर 2%, प्लस वेलोसिटी की पावर कितनी है 2, तो 2 इंटू इट्स एरर 1%, प्लस अब रेडियस गया ऊपर तो -1 पावर, बट लगाना हमेशा प्लस, बिकॉज मैक्सिमम एरर लेना है हमने, तो लगाना हमेशा प्लस। एंड तो इसका एरर 3% है, तो ये क्या निकल के आया यार, 2 + 2 + 3, 3 4 5 एंड 7% एरर जो है फोर्स के अंदर आ गया। आई थिंक 2 क्वेश्चन से आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे क्वोशंट रूल, प्रोडक्ट रूल, सम रूल एंड डिफरेंस रूल को लगाना है। और ये थर्ड रूल जो मैंने कराया पावर वाला भी, ये इसी में कवर हो गया कि हमेशा जो है मैक्सिमम वैल्यू लेनी है। इसलिए माइनस साइन को भूल ही जाओ एरर लिखते वक्त, इसको भूल जाओ, ठीक है, माइनस को माइनस कर दो यहाँ से। सो आई थिंक अभी ख़त्म हो गई हूँ स्लाइड्स, कुछ बचा तो नहीं है। क्वेश्चंस लाया था मैं आपके लिए एनसीईआरटी के, अगर हों तो। क्या है ये, द रेजिस्टेंस इक्वल्स टू, ध्यान से देखो, द रेजिस्टेंस दिया हुआ है रिलेशन, तो ये क्या हमें नहीं पता, रेजिस्टेंस का रिलेशन हमने तो 10th में पढ़ लिया है, वेयर इट इज़ वोल्टेज, इट इज़ करंट, देन फाइंड द, क्या मैंने लंबी कर दिया यार, फाइंड द परसेंटेज एरर इन आर, परसेंटेज एरर निकालना है, घबराना नहीं है, परसेंटेज एरर को निकालना है। अब परसेंटेज एरर निकालना है भाई हमने, तो करना क्या, कुछ भी नहीं करना, R=V/I है, मतलब डेल्टा R/R निकालना है, जैसे मैंने अभी निकाला ना, पावर वाला रूल लगाओ, V के ऊपर 1 पावर 1, सीधा इसका ये लिखोगे 5, प्लस करना है, चाहे I⁻⁻ -1 है, बट हमने यहाँ पे हमेशा प्लस लगाना है, क्योंकि हमने हमेशा मैक्सिमम एरर लेना है। मैक्सिमम एरर इसलिए लेना है क्योंकि कल को अगर हम दुकानदार बन गए और किसी को बोल दिया कि भाई इसका ये मैक्सिमम एरर है और वो झूठ निकला, तो वो तो बंदा धोखे में रहा, वो तो बंदा धोखे में रह गया, है ना, तो आपको आके वो कूटेगा बहुत बुरी तरह से। तो क्या करना है, 1 लेना है इसको, मतलब प्लस लेना है हमेशा। तो ये मेरे ख्याल से 0.2 लिखा है, तो इसको भी करें तो इट इज़ 1/5, यार 0.2 नहीं लिखा, क्या लिखा है यहाँ पे, 0.2 ही है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। देखो यहाँ पे इन्होंने 0.2 लिया है, बट यहाँ पे इन्होंने 2% कर दिया है, कहीं तो दिक्कत की है इन्होंने, तो यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है, ये इट इज़ अ प्रिंटिंग एरर, इट इज़ अ प्रिंटिंग एरर आई थिंक सो। तो यहाँ पे भी 2 कर लो तुम लोग भी, 1 इंटू 2, तो सिंपली 7% जो है इसका आंसर आ जाएगा, कुछ भी दिक्कत की बात ही नहीं इसमें। आगे बढ़ते हैं, अगर और कोई क्वेश्चन है तो।
एक सिंपल सा क्वेश्चन और है, द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज मेजर्ड बाय थर्मामीटर आर, ये आपको एक बॉडी का ये है, एक का ये, कैलकुलेट टेम्परेचर डिफरेंस एंड देयर एरर। अब डिफरेंस बोला है भाई, तो ऐसा नहीं कि भाई इसमें से इसको घटाने लग जाना है, देख लो पहले कि बड़ा वाला कौन सा है, बड़ा ये है, तो T2 माइनस T1 करना है, T2 मामा तो 50 डिग्री में से 20 डिग्री को कम करें तो 30 डिग्री सेल्सियस आएगा। यूनिट्स लगाना भूल जाओगे तो बेड़ा बैठाओगे, ठीक है ना। अब डिफरेंस पूछा है, बच्चे क्या करेंगे, 0.5 डिग्री सेल्सियस में से 0.5 डिग्री सेल्सियस को कम कर देंगे और ज़ीरो लिख के आके अपने नंबर भी ज़ीरो लेकर आएंगे। बट अब तो हम समझदार बन गए हैं, सभी यहाँ पे +1 डिग्री सेल्सियस करेंगे, -भी, तो सेम आंसर, सेम आंसर, कोई दिक्कत का विषय नहीं। तो यार यही दो चार से क्वेश्चन थे एनसीईआरटी के, सारे क्वेश्चन आई थिंक एरर के जो मैंने ख़त्म कर दिए हैं। अगर एक आध बचा होगा तो वो मैंने इसलिए छोड़ा हो क्योंकि वो आप खुद कर सकते हो, खुद भी करना सीखो कुछ, ठीक है ना, सारा कुछ मैं ही कराऊँ। तो बाकी कुछ बचा नहीं है मेरे ख्याल से, अगर मैं देखूँ तो खाली लग रही है एनसीईआरटी, खाली लग रही है एनसीईआरटी मेरे को। तो यहाँ पे आपका आज भोग मैंने डाल दिया इस चैप्टर का, खुश हो जाओ। सो थैंक यू बच्चे, आपने तीनों पार्ट्स जो हैं अच्छे से इन्जॉय किए, देखे। और प्लीज़ यार लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करो। टेलीग्राम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ज्वाइन करो, नोट्स लो, असाइनमेंट लो। अभी जैसे चैप्टर ख़त्म हो गया है, अगले दिन जो है असाइनमेंट भी मैं डाल दूँगा, ठीक है, डाल दूँगा असाइनमेंट, और नोट्स भी मैंने डाल रखे हैं ऑलरेडी। तो ज्वाइन करो और नोट्स पाओ और टेस्ट भी देते रहो, जैसे मैंने टेस्ट भी बनाया था। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।